हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित की अभ्यास कार्य पुस्तिका और उसकी इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमकाएं, इसको हम लोग करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित खाली स्थान भरिए। खाली स्थान भरने हैं तो ये एच बनी है। एच बनने में कितनी तीलियां लगी? 1 2 3। 3 तीलियां लगी। एक एच बननी थी 3 गुणे 1। उसके बाद 2 एच बनने में कितनी तीलियां लगी? तो 1 2 3 इसकी और 1 2 3 इसकी। तो 3 और 3, 3 और 3 का 2 बार गुणा 3 गुणे 3। यहाँ पे 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 3 धन 3 धन 3, तो कुल मिला के 3 का गुणा 3 बार हुआ है। लिख देंगे 3 गुणे 3। इसी प्रकार यहाँ पे 4 एच है। एक एच में 3 तीलियां, तो 3 गुणे 4। ठीक है, रिक्त स्थान हमारा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से उदाहरण इसमें दिया गया है, एच 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 अगर n बार है तो 3 का गुणा कितने में हो जाएगा? n में। यहाँ पे 3 हमारी अचल राशि है और n जो है ये चल राशि है। ठीक है, तो आगे दिया है कि एच एच आर बार, तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुणे r। ठीक है, अब यहाँ पे भी एच एच आर बार है, तो ये हमारा 3 गुणे आर होगा। आर बार एच बनाने में लगी तीलियों की संख्या में चर अचर को बताइए। तो यहाँ पे चर कितना है? चर है आर और अचर जिसका मान नहीं बदलता है वो है 3। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि निम्न तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 5 में 4 जोड़ने पे 5 धन 4, 7 में 3 का गुणा करने पर 7 गुणे 3, x में 22 जोड़ने पर तो x धन 22। अब 5 में से x कम करने पर तो 5 माइनस x। कैसा व्यंजक हो गया हमारा? ये बीजीय व्यंजक हो गया। आगे a को 3 से गुणा करने पर तो a गुणे 3। इसमें भी चर पद आ गया a, तो ये हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। इसके आगे है b को 5 से गुणा करने पर तो ये b गुणे 5 और ये भी हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक है, आगे प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति घातांकीय रूप में कीजिए। घातांकीय रूप में हमें इसे लिखना है। तो सबसे पहले है b गुणे b, b की घात 2, a गुणे a कितनी बार है? 3 बार, तो a की घात 3। बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ पे d गुणे d गुणे d गुणे d, d कितनी बार है? 5 बार, तो d की घात 5। इसके बाद यहाँ पे 22 कितनी बार है? 10 बार, तो ये हो जाएगा 22 की घात 10। यही हमारा आंसर आ गया। आसान प्रश्न है दोस्तों। आगे जाते हैं। आगे है कि घातांकीय रूप को विस्तृत रूप में लिखिए। यहाँ पे घातांकीय रूप लिखा है, इसको विस्तृत रूप में लिखना है। 22 की घात 5, तो 22 का 22 में 5 बार गुणा। a की घात 7, तो यहाँ पे a का a में कितनी बार गुणा होगा? 7 बार। 4 5 6 7। ठीक है, p की घात 3, तो p का p में कितनी बार गुणा? 3 बार। सॉरी, p है। z की घात 6, तो z का z में कितनी बार गुणा? 6 बार। 3 4 5 6। ठीक है, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित बीजीय पदों के आंकिक गुणांक लिखिए। आंकिक गुणांक, अंक कितना है गुणांक में वो लिखना है। यहाँ पे 3 था, 3 लिख दिया। यहाँ पे कितना है? 7, 7 लिख दिया। यहाँ पे कितना है? 9, 9 लिख दिया। और यहाँ पे -48 है, तो माइनस 48 आ गया। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। वो है हमारा कि निम्नलिखित व्यंजकों को विस्तृत रूप में लिखिए। विस्तृत रूप में लिखना है। जैसे उदाहरण दिया है 3x - 7y, तो ये कैसा व्यंजक है? द्विपदीय व्यंजक है। पद लिख दिए, अंकीय गुणांक, बीजीय गुणांक। ये आगे है 3x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 बाई माइनस 2। ये कैसा व्यंजक है? इसमें 1 2 3 3 पद हैं, तो ये त्रिपदीय हो गया। त्रिपदीय व्यंजक। और इसमें पद कौन कौन से हैं? 3x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 बाई और एक है -2। अंकीय गुणांक कितने हैं? इसमें है 3, इसमें है -7 और ये है -2। बीजीय गुणांक इसमें कितना है? x की घात 3,
इसमें कितना है x की घात 2y और इसमें बीजीय गुणांक कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसको x की घात 0 भी लिख सकते हो या y की घात 0, क्योंकि किसी की घात 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, आगे है व्यंजक 2x की घात 2 माइनस 3y माइनस 2। इसमें भी 3 पद हैं तो ये हमारा त्रिपदीय व्यंजक। और इसमें पद कौन कौन से हैं? पहला है 2x की घात 2, दूसरा है माइनस 3y और तीसरा है माइनस 2। इसका अंकीय गुणांक कितना है? 2। इसका है माइनस 3 और ये हमारा माइनस 2 है। इसको हम लिख सकते हैं अचर पद, सिर्फ इतना लिख दो। और इसका बीजीय गुणांक x की घात 2, इसका बीजीय गुणांक y और अचर पद कितना है? माइनस 2। आगे है 2x की घात 2 प्लस 2। ये हमारा द्विपदीय व्यंजक है, 2 पद है ना इसमें, इसलिए द्विपदीय व्यंजक। कौन कौन से? 2x की घात 2 और 2। इसमें 2 अंकीय गुणांक है, x की घात 2 बीजीय गुणांक है, ये 2 हमारा अचर पद है। अंत में है 2x, ये हमारा एक पदीय है और वो पद कौन सा है? 2x। इसमें 2 अंकीय गुणांक है और x बीजीय गुणांक है। यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में सजातीय व विजातीय व्यंजक छांटिए। पहला उदाहरण दिया है 3yz, 2x, 5zy और 4y। इसमें 3yz और 5zy, zy या yz एक ही बात होती है, तो ये सजातीय या समान पद है। और इधर 2x और 4y ये असमान है, इधर x है, चलो इसमें चल है y, इसलिए। आगे देखते हैं 3yz और इसमें zx और ये yz, तो इसमें 3yz और 4yz ये हमारे हो गए समान पद, सजातीय पद। और बचे क्या है? 2x, 5zx, ये हमारे हो गए असमान पद या विजातीय पद। आगे है व्यंजक माइनस 4xz, 2x, माइनस 5y, yx, 2zx। zx और xz एक ही बात है, तो इधर माइनस 4xz और 2zx ये हमारे हो गए सजातीय पद। और विजातीय कितने हो गए? 2x माइनस 5y और yx, ये तीनों हो गए विजातीय पद। आगे 2x, 1 माइनस 5y और 2z, तो इसमें कोई भी सजातीय पद नहीं है, सब विजातीय है यानी असमान है। 2x भी, 1 हमारा अचर पद है ही और ये माइनस 5y, 2z। ठीक है, तो ये हमारा 7वां प्रश्न हो गया। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। वो है कि निम्नलिखित गणितीय कथनों को पढ़कर बीजीय व्यंजक बनाइए। 10 का x गुना से 5 कम, तो 10 गुणे x, 10x माइनस 5 हो गया। यहाँ पे x के 5 गुने, तो ये हो जाएगा 5x में y का 2 गुना जोड़िए यानी 2y जोड़ देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 5x प्लस 2y। आगे x के आधे में, x का आधा यानी कि x बटे 2 और इसमें 2 मिलाइए प्लस 2, ये हो गया। आगे है x के y गुना, तो यानी x गुणे y या y गुणे x, x के y गुना और इसमें 10 कम करें माइनस 10, गुणा का चिन्ह हटा दो, x बाई माइनस 10 आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। वो है कि x की घात 4 माइनस 7 y की घात 2 z प्लस 2x प्लस 2 को पेड़ आरेख द्वारा व्यक्त कीजिए। ये दिया है और इसमें 1 2 3 4 पद ये है। तो पहला पद है x की घात 4, दूसरा पद माइनस 7 y की घात 2 z, तीसरा पद है 2x और चौथा है 2 जो कि हमारा अचर पद है, ये 2 आ गया। अब यहाँ पे x की घात 4, x गुणनखंड करने हैं, गुणे x गुणे x गुणे x। यहाँ पे माइनस 7 एक में आएगा, y की घात 2 तो y गुणे y और एक z, z आ गया। 2x तो एक में आ गया 2 और एक में आ गया x, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। तो वो है हमारा कि एक छड़ की लंबाई 4 सेमी तथा दूसरे छड़ की लंबाई x सेमी है, दोनों की कुल लंबाई बताइए। ये 4 और ये x जोड़ देंगे, 4 धन x, आंसर। बहुत आसान प्रश्न है। आगे देखो,
एक पेन की लंबाई x सेमी तथा पेन के निचले भाग की लंबाई 12 सेमी है, तो पेन के ऊपरी भाग की लंबाई बताइए। पूरे पेन की लंबाई देखो है x, निचले भाग की है 12 सेमी, तो ये कितनी होगी, कुल में से इतनी घट जाएगी, x माइनस 12। तो यही हमारा लिख देंगे आंसर, x माइनस 12। ठीक है, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। एक आयत की लंबाई 9 मीटर तथा चौड़ाई 22 मीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, तो बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई है 9 धन चौड़ाई है 22। आंसर बहुत ज़्यादा हो तो इसको कर दो अंदर गुणा, 9 दूनी 18 धन 2 22। दोनों में से कोई भी आंसर लिख दो, आपका आंसर सही होगा। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। वो है हमारा कि एक किताब का मूल्य 25 रुपए है, तो x किताबें खरीदने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी। आंसर लिख देंगे, x किताबों का मूल्य, एक का 25, दो का 25 में 2 का गुणा कर देंगे, 3 किताबों का 25 में 3 का गुणा कर देंगे, उसी प्रकार x किताबों में के लिए 25 में x का गुणा कर देंगे, यानी कि 25x, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। ये है हमारा कि उदाहरण दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों को जोड़िए। तो स्तंभवार सजातीय पदों को उनके नीचे लिखते जाते हैं और पंक्तिवार पंक्ति में लिख के सजातीय पदों को एक साथ लिख के जोड़ देते हैं। दोनों में से जो भी विधि आपको अच्छी लगे उससे आप जोड़ सकते हैं। हम जो है आगे प्रश्न जो 14 दिया गया है इसको हम पंक्तिवार विधि से जोड़ने जा रहे हैं। तो देखो 3x की घात 2 y की घात 2 माइनस 3xy प्लस 5xy प्लस 5 प्लस x की घात 2 प्लस xy प्लस y की घात 2। सजातीय पदों को एक साथ लिख दो, 3x की घात 2 y की घात 2 और कहीं है नहीं है, माइनस 3xy, xy और कहीं है हाँ, प्लस 5xy और कहीं है हाँ यहाँ पे प्लस xy ये हो गए। पहले तो हमने ये लिखा, फिर ये अब ये बचे x की घात 2 प्लस y की घात 2 और अंत में प्लस 5। तो ये हमारा आएगा 3x की घात 2 y की घात 2 प्लस के 5 और 1 6 और माइनस के 3, तो 6 में से 3 गए, 3 बचे, तो प्लस के 3xy बचेंगे और प्लस x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 5। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब घटाने के लिए भी एग्जाम्पल दिया गया है। घटाने में क्या करते हैं, जैसे इसमें से इसे घटाइए तो इसमें माइनस ब्रैकेट में लगा दिया तो माइनस चिन्ह लग जाएगा और फिर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा। वही स्तंभवार में अगर देखेंगे तो जैसे भाग में हम घटाते हैं तो घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये प्लस का था, ये माइनस का होगा, यहाँ पे देखो नहीं लिखा है, यहाँ पे माइनस xy था प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस y की घात तो था माइनस हो गया, तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे घटाने जा रहे हैं। कौन सी विधि से घटाएं आप लोग बताओ, दोनों ही एक जैसी है। चलो यहाँ पे हम स्तंभवार घटाने जा रहे हैं। तो देखो 4x की घात 2 y की घात 2 प्लस 2xy माइनस y की घात 2 प्लस 5। अब 2x की घात 2 y की घात 2, एक्स वाई के नीचे एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई की घात 2 प्लस 1। घटाएंगे तो घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे, इधर लिख देंगे घटाने पर। ये प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया। तो 5 में से 1 गए 4, इधर दोनों कैंसिल हो गए, प्लस के बाई घात 2 माइनस के बाई घात 2 से प्लस 2xy माइनस xy, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा प्लस का xy, और इधर 4 में से 2 गए प्लस के 2x की घात 2 y की घात 2 प्लस 4। तो यही हमारा आंसर आ गया 2x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस xy प्लस 4 आंसर आ गया। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। वो है हमारा कि निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणा करना है, x का 5 में x गुणे 5 5x, 2a का 5a में, तो 5 दूनी 10a और a की घात 2। यहाँ पे भी देखो 3
जेड की घात 2 माइनस 2 बाई की घात 2, तो 3 का गुणा हो जाएगा -2 में, और इसके बाद जेड की घात 2 का गुणा हो जाएगा बाई की घात 2 में, तो -3 दूनी 6, जेड की घात 2 बाई की घात 2 आंसर आ गया। आगे देखो 3x की घात 2 का 5x बाई में, तो 3 का गुणा हो जाएगा 5 में, और बाकी का बाद में x की घात 2 का गुणा हो जाएगा x बाई में, तो ये 5 तिया 15, x की घात 2 और 1x, ये तो हो गए x की घात 3 बाई आंसर। आगे देखो 5x बाई का इसमें, तो 5 का गुणा हो जाएगा 2/3 में, इसके बाद x गुणे बाई और इसका x की घात 2 में, तो 5 दूनी 10/3, x की घात 2 और 1x, x की घात 3 और 1 बाई है बाई, इतना आ गया। आगे प्रश्न है 2x बाई का दूसरे व्यंजक ए बी जेड में, यहाँ पे सब अलग अलग हैं, तो 2x बाई गुणे ए बी जेड बराबर 2ab बाई जेड, कोई भी आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। अब देखो गुणे के प्रश्न है थोड़े से बड़े, ये एग्जाम्पल दिया है और उसके बाद ये प्रश्न दिया है 2m का गुणा हमें करना है mn की घात 2 माइनस 3n प्लस 3 से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2m गुणे mn की घात 2 माइनस 3n प्लस 3, तो यहाँ पे 2m का गुणा हमने पहले mn की घात 2 में कर दिया, 2m गुणे mn की घात 2 प्लस उसके बाद 2m का गुणा हमने -3n में कर दिया, 2m गुणे -3n, इसके बाद फिर से प्लस 2m का गुणा हमने 3 में कर दिया, 2m गुणे 3, इसके बाद 2m और m हो गए m की घात 2 n की घात 2 प्लस माइनस माइनस दुत्ती 6 mn और प्लस फिर से दुत्ती 6m, यही हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 2x प्लस 3 बाई, इसमें गुणा होगा 2z का, तो पहले 2x गुणे 2z और उसके बाद 3 बाई गुणे 2z, तो अब 2 दूनी 4xz प्लस 3 दूनी 6 बाई z। ठीक है, यहाँ पे देखो a का गुणा 12x में, a गुणे 12x और a का गुणा 3 बाई में, तो a गुणे 3 बाई, तो अब यहाँ पे क्या हो गया 12 ax और यहाँ पे 3a बाई, आंसर आ गया। आगे देखो x का गुणा सबसे पहले होगा 3x बाई में, अब इसके बाद x का गुणा होगा 1/2 z में, तो यहाँ पे x और x 3x की घात 2 बाई धन 1/2 xz। ठीक है, आगे देखो 5/2 m माइनस 6n का गुणा होगा p की घात 2 में, तो सबसे पहले 5/2 m और इसका गुणा किस में होगा p की घात 2 में, और उसके बाद माइनस 6n का गुणा होगा p की घात 2 में, तो यहाँ पे 5/2 m p की घात 2 माइनस 6n p की घात 2, यही हमारा आंसर आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। ये है हमारा कि 2x धन 3 में गुणा करना है 4y धन 5 का, तो देखो एग्जाम्पल ऊपर दिया गया है, उसी प्रकार से हम भी आपको बताएंगे। 2x धन 3 एक ब्रैकेट में लिख दिया गुणा 4y धन 5 दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। अब पहले क्या होगा 2x का गुणा होगा पूरे में, तो ये हो जाएगा 2x गुणे 4y धन 5, इसके बाद 3 का गुणा होगा पूरे में धन 3 गुणे 4y धन 5। अब क्या होगा 2x का गुणा पहले 4y में होगा फिर 2x का गुणा 5 में होगा, तो 2x गुणे 4y धन 2x गुणे 5 धन, अब 3 का गुणा पहले 4y में होगा 3 गुणे 4y धन, इसके बाद 3 का गुणा 5 में होगा 3 गुणे 5, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 x बाई प्लस 5 दूनी 10x प्लस 4 तिया 12 बाई और प्लस 5 तिया 15, यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।
आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे है 3x की पावर 2 प्लस 3x बाई प्लस बाई की पावर 2 और इसमें गुणा हम करेंगे 2x प्लस बाई का। तो सबसे पहले 3x की घात 2 का पूरे में गुणा करेंगे, 3x की पावर 2 और गुणे 2x प्लस बाई। इसके बाद 3x बाई का गुणा पूरे में करेंगे प्लस 3x बाई और इसका भी गुणा 2x प्लस बाई और उसके बाद प्लस बाई की घात 2, इसका भी गुणा 2x प्लस बाई पूरे में करेंगे। अब 3x की पावर 2 का गुणा पहले 2x में करेंगे, उसके बाद बाई में करेंगे, पहले इसमें और उसके बाद इसमें। तो 3x की पावर 2 गुणे 2x प्लस 3x की पावर 2 गुणे बाई प्लस 3x बाई। अब इसका गुणा 2x में, 3x बाई गुणे 2x प्लस 3x बाई गुणे, अब इसका गुणा होगा बाई में, बाई प्लस अंत में बाई की घात 2 का गुणा 2x में, बाई की घात 2 गुणे 2x प्लस बाई की घात 2 का गुणा बाई में, बाई की घात 2 गुणे बाई। ठीक है। अब 3 दूनी 6, x की घात 2 और 1 x की घात 3 प्लस 3 x की घात 2 बाई प्लस 3 दूनी 6 x की घात 2, x और x की घात 2 और बाई प्लस यहाँ पे देखो 3x और बाई की घात 2 प्लस बाई की घात 2 गुणे 2x, तो 2 पहले लिख दो, 2x बाई की घात 2 प्लस बाई की घात 2 और बाई, तो बाई की घात 3। ये हमारा आ गया आंसर। अभी रुक जाओ, एक लाइन इसमें और हो जाएगी, ये सजातीय पद है, तो ये हो जाएगा 6x की पावर 3 प्लस 6 और 3 9x की घात 2 बाई और यहाँ पे 3x बाई की घात 2 प्लस 2x बाई की घात 2, 3 और 2 प्लस 5x बाई की घात 2 प्लस बाई की घात 3। ये हमारा आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद नीचे दिया गया है कि सर्व समीकरण किसे कहेंगे, मतलब x के प्रत्येक मान के लिए जो जिसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो उसको हम लोग सर्व समीकरण कहेंगे और उसी से संबंधित प्रश्न जो है आगे हमारे होने वाले हैं। तो देखते हैं उन प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें 21वां प्रश्न, बीजीय कथन 4x बराबर x की घात 2 धन 2 का परीक्षण कर समीकरण या सर्व समीकरण का पता लगाइए। तो देखो दायां पक्ष बायां पक्ष, ठीक है, ऐसे लिख लिया। इधर था 4x और इधर है x की घात 2 प्लस 2। x का मान x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे 4 गुणे 1, 4 एकम 4, यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे तो 1 की घात 2 यानी 1 धन 2, तो 2 और 1 3 बराबर हुआ कहीं नहीं हुआ। x बराबर 2 रखने पर यहाँ पे 4 दूनी x की जगह पे 2, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो यहाँ पे दायां पक्ष बराबर नहीं है बायां पक्ष के, अतः यह समीकरण है। ठीक है। अगर यहाँ पे हर मान के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आते तो ये हमारी सर्व समीकरण हो जाती। आगे देखो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड x बराबर 1, ये मान क्या है तुम्हारा 3x ब्रैकेट में x प्लस 2 और यहाँ पे है 3x की पावर 2 प्लस 6x, तो x बराबर 1, तो ये 3 एकम 3 ब्रैकेट में 1 2 3, तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह पे 1, तो 1 एकम 1, 1 तिया 3 धन 6 एकम 6, तो 6 और 3 9 बराबर आया। वेरी गुड। x बराबर 2 के लिए देखो तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 2 4, 6 चौको 24, यहाँ पे 2 तो 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और x की जगह पे 2, तो 6 दूनी 12, तो 12 12 24, यहाँ भी बराबर आ रहा। एक और देख लेंगे फिर हम ये मान लेंगे कि ये सबके लिए बराबर है 3, तो 3 तिया 9, 3 और 2 5, 9 पना 45, यहाँ पे देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27 धन 6x, 6 गुणे 3 6 तिया 18, तो 10 20 30 40 45, यहाँ पे भी बराबर है। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, अतः x के प्रत्येक मान के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, अतः
3x ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x की पावर 2 प्लस 6x एक सर्व समीका है। ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे प्रश्न जो है वो इसी सर्व समीका के अनुप्रयोग पर आधारित है कि इसका विस्तार करिए सर्व समीका की सहायता से। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। तो यहाँ पे है 3x प्लस 2y की पावर 2। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सर्व समीका a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab से। यहाँ पे a की जगह पे कितना है, a बराबर 3x b बराबर 2y रखने पर इसमें जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे 3x लिख देंगे, जहाँ पे b है वहाँ पे 2y लिख देंगे। तो 3x प्लस 2y की घात 2, a की जगह पे 3x की पावर 2 प्लस b यानी कि 2y की पावर 2 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3x इंटू 2y। तो ये आएगा हमारा 3 की घात 2, 3 तिया 9 x की घात 2 प्लस 2 की घात 2, 2 दूनी 4y की घात 2 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12xy, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सर्व समीका आपको याद करनी है a प्लस बी की घात 2, और चूंकि आप किताब से पढ़ चुके हैं, ये वर्कबुक है तो इसका मतलब आपको याद होगी। a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। इसी प्रकार a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, और इसी प्रकार से आगे a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इन तीनों को आपको लर्न करना है। आगे है x माइनस 3y की पावर 2 का मान सर्व समीका की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो x माइनस 3y की पावर 2, यहाँ लिखोगे सर्व समीका a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab से। इसमें a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे क्या है 3y। तो a बराबर x b बराबर 3y रखने पर रख दो। तो x माइनस 3y की पावर 2, a की जगह पे x की पावर 2 प्लस b की जगह पे 3y की पावर 2 माइनस 2 इंटू a की जगह पे x इंटू b की जगह पे 3y। तो x की घात 2 प्लस 3 की घात 2, 3 तिया 9 y की घात 2 माइनस 3 दूनी 6xy, यही हमारा आंसर। आगे है 3x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, 3x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ पे सर्व समीका a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b से। a बराबर यहाँ पे क्या है 3x और b बराबर क्या है 2 रखने पर। तो 3x की पावर 2 माइनस b यानी कि b की जगह पे कितना है 2, 2 की घात 2 बराबर a यानी 3x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2। तो इसको पहले लिख दो 3x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, 3x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ पे क्या आ गया 3 की घात 2, 3 तिया 9x की घात 2 माइनस 2 दूनी 4, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे प्रश्न देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। 151 की घात 2 का मान सर्व समीका a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 151 की घात 2, इसको हम 150 प्लस 1 की घात 2 लिख लेंगे। अब इसमें लगा देंगे सर्व समीका a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab से। तो यहाँ पे a की जगह पे कितना है 150, b की जगह पे 1 रखने पर। तो 150 प्लस 1 की घात 2 बराबर 150 की घात 2 प्लस 1 की घात 2 प्लस 2 गुणे a, 150 गुणे b 1। तो 150 की घात 2, 15 की घात 2, 15 15 225, 0 100 धन 1 धन 15 दूनी 30, 150 दूनी 300। तो ये 22,500, 300 22,800 और 1, तो 22,801, यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। 112 की घात 2 का मान सर्व समीका a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab की सहायता से ज्ञात कीजिए।
यहाँ पे देखो ज्ञात करना है मान, तो 112 की घात 2 बराबर, इसको हम लिख देंगे 100 धन 12 की घात 2। यहाँ पे हम लगा देंगे सर्व समीका a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab से a बराबर 100 और b बराबर 12 रखने पर, तो रख दो 100 धन 12 की घात 2 बराबर 100 की घात 2 प्लस 12 की घात 2 प्लस 2 गुणे 100 गुणे 12, तो 100 की घात 2 एक एकम 1 और 0 1 2 3 4 हो गए। 12 की घात 2 144 धन 12 दूनी 24 और 2 0 2400। तो यहाँ पे कितना हो गया, जोड़ दो तो ये 44 इधर आ गए, 1 4 और 1 5 3 हो गए, 1 2 3 चौथा 2 2 और ये 1, तो ये आ गया हमारा 12,544। यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न दिया गया है 129 की घात 2 का मान सर्व समीका a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 129 की घात 2 को हम लिख देंगे 130 माइनस 1 की घात 2। सर्व समीका a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab की सहायता से a की जगह पे कितना हम लिख देंगे 130 और b की जगह पर 1 रखने पर, तो 130 माइनस 1 की घात 2 बराबर a की जगह पे 130 की घात 2 प्लस b यानी 1 की घात 2 माइनस 2 गुणे 130 गुणे 1, तो 13 की घात 2 169 और 2 0 धन 1 माइनस 13 दूनी 26 260। तो ये 900 में 260 घटा दो, तो 900 में पहले 200 घटा दो तो 700 हो गए, 50 फिर घटा दो 650 हो गए, फिर घटा दो 640 640 हो गए, एक जोड़ देंगे तो 641 और ये 16, तो 16,641 हमारा आंसर आ गया। समझ गए आप लोग। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। 97 की घात 2 का मान सर्व समीका a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab की सहायता से ज्ञात करो। यहाँ पे हम 97 की घात 2 को लिखेंगे 100 माइनस 3 की घात 2। फिर से वही लाइन हम लिख देंगे सर्व समीका a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab से यहाँ पे a बराबर आएगा 100 और b बराबर हम रखेंगे 3। रखने पे क्या आएगा 100 माइनस 3 की घात 2 बराबर a की घात 2 यानी 100 की घात 2 प्लस b यानी 3 की घात 2 माइनस 2 गुणे 100 गुणे 3, तो ये 100 की घात 2 1 एकम 1 और 0 2 दूनी 4 हो गए, प्लस 3 तिया 9 माइनस 3 दूनी 600। तो ये 10,000 में 600 कम हो गए तो 9,400 और उसमें 9 जोड़ दिए तो 9,409। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। 51 गुणे 49 का मान सर्व समीका तीसरी वाली जो है a की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर a प्लस बी a माइनस बी की सहायता से ज्ञात करो। तो यहाँ पे 51 गुणे 49 को हम लोग क्या लिखेंगे 50 धन 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 50 ऋण 1। 50 में 1 जोड़ेंगे 51, 50 में 1 घटाएंगे तो 49। अब यहाँ पे लिख देंगे सर्व समीका a की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी से। तो यहाँ पे a बराबर है 50, b बराबर है 1 रखने पर रख देंगे तो क्या आएगा एक ब्रैकेट में 50 प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 50 माइनस 1 और इधर आएगा 50 की घात 2 माइनस 1 की घात 2, तो 55 25 और 2 0 माइनस 1 एकम 1, तो ये आएगा 2499। यही हमारा आंसर आ गया। सर्व समीका की सहायता से आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि कहीं पे भी हमें गुणा नहीं करना पड़ा, जबकि संख्या इतनी बड़ी थी, है ना। अब यहीं पे देखो 94 गुणे 106 का मान, ये भी सर्व समीका की सहायता से निकालेंगे, लेकिन गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो 94 गुणे 106 और इसको हम क्या लिखेंगे, ये 100 से 6 कम है, ये 100 से 6 अधिक है, तो 100 माइनस 6 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 100 प्लस 6। कौन सी सर्व समीका लगेगी, तीसरी वाली। सर्व समीका a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b से। तो यहाँ पे क्या आएगा a बराबर 100 और b बराबर
6 रखने पर रख दो। तो ये 100 की घात 2 माइनस 6 की घात 2, एक ब्रैकेट में 100 प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट में 100 माइनस 6। 100 माइनस 6 ये हमारा 94, 100 प्लस 6 106 बराबर 100 की घात 2 माइनस 6 की घात 2। तो ये 100 की घात 2 कितना हुआ, एक एकम एक, 1 2 3 4 माइनस 6 छक्का 36, 10,000 में 36 कम हो गए तो 9,964, 9,964 यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक वर्गाकार खेत की भुजा इतने मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसकी एक भुजा दी गई है 2x प्लस 7y मीटर। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा की घात 2 और भुजा है यहाँ पे 2x प्लस 7y, तो इसकी घात 2। तो एक तो यही आंसर हो गया। दूसरा सूत्र को खोल के लिख सकते हो, a की घात 2 यानी 2x की पावर 2, b की घात 2 7y की पावर 2 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2x इंटू 7y। तो ये 2 दूनी 4x की घात 2 प्लस 7 सते 49 y की घात 2 प्लस 2 दूनी 4 और 7 चौको 28x/, यही हमारा आंसर आ गया। आगे प्रश्न है, एक पुस्तक का मूल्य x माइनस x/22 रुपए है, इसी प्रकार कि x प्लस x/22 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 4 और y बराबर 3 हो तो पुस्तकों की संख्या एवं उनका मूल्य बताइए। तो देखो, सबसे पहले हम निकाल लें कुल पुस्तकों का मूल्य। तो एक पुस्तक का मूल्य x माइनस x/22 और कुल पुस्तकें कितनी हैं, x प्लस x/22। तो इसमें लग जाएगी सर्वसम का, एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b, a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो x की घात 2 माइनस x की घात 2 y की घात 2। अब कह रहा है तो पुस्तकों की संख्या एवं उनका मूल्य बताइए। यदि x बराबर 4 और y बराबर 3, तो एक तो हमारा ये आंसर आ गया। अब x बराबर 4 रखने पर कुमा y बराबर 3 रखने पर एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, x माइनस x/22। तो x की जगह पे 4 माइनस 4 गुणे 3, तो बराबर 4 माइनस 12 माइनस 8, तो माइनस नहीं होगा, ये माइनस में 8 रुपए होगा। कुल पुस्तकें कितनी है, x प्लस x/22। यहाँ पे भी x की जगह पे रख दो 4 प्लस 4 गुणे 3, तो बराबर 4 धन 4 तिया 12, तो 12 और 4 16, 16 हो गई। तो यहाँ पे कुल पुस्तकें निकल के आई 16 और एक पुस्तक का मूल्य 8 रुपये। अगर पुस्तकों का कुल मूल्य निकालें यहाँ से तो ये हमारा हो जाएगा 8 गुणे 16, 16 अट्ठे 128 रुपये, यही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से भी अब हम निकाल सकते हैं, x की जगह पे 4 और y की जगह पे 3 रख के, तो 4 चौको 16 माइनस 4 की घात 2 गुणे 3 की घात 2, 4 चौको 16 माइनस 4 चौको 16 गुणे 9, तो 16 माइनस 16 निम्मा 144, तो घटा देंगे तो माइनस 128 आएगा। मूल्य माइनस में होगा नहीं, तो ये हमारा 128 रुपये ही आएगा। ठीक है, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई 2x माइनस y आयताकार प्लॉट है तथा चौड़ाई 2x प्लस y है। लंबाई है 2x माइनस y और चौड़ाई है 2x प्लस y। कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, गुणा कर दो 2x माइनस y एक ब्रैकेट में, 2x प्लस y दूसरे ब्रैकेट में, सर्वसम का लगा दो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा a की घात 2 2x की घात 2 माइनस y की घात 2, तो 2 दूनी 4x की घात 2 माइनस y की घात 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। वो है, एक रेलगाड़ी की चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी 2x घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 3 और समय है 2x, तो 2x का गुणा कर दो, तो 2x की पावर 2 गुणे 2x प्लस x गुणे 2x और प्लस 3 गुणे 2x, तो ये 2 दूनी 4x की घात 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 3 दूनी 6x, आंसर। अब दूसरा प्रश्न ये तो हो गया ए।
बी नंबर कह रहा है x बराबर 5 हो, तो x बराबर 5 रखने पर x की जगह पे 5 रख दो। तो 4 गुणे 5 की घात 3 प्लस 2 गुणे 5 की घात 2 प्लस 6 गुणे 5। तो 4 गुणे 5 पंचे 25 पंचे 125 धन 2 गुणे 5 25 धन 6 पंचे 30। तो 125 दूनी 250 375 और 400 यानी 500। ये हो गए 25 दूनी 50 धन 30। तो ये आ गया 580 किलोमीटर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य छांटिए। यहाँ पे सत्य और असत्य बताने हैं। तो पहला है 3x ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 5 एक सर्व समीका है। तो इसमें x का मान जो है एक निश्चित आएगा। सभी मानों के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होंगे। तो ये सर्व समीका ना होके ये हमारा समीकरण है। यहाँ पे सर्व समीका कह रहा है तो ये हमारा असत्य है। इसके बाद है x ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू x की घात 2 प्लस 2x एक समीकरण है। वैसे तो ये सर्व समीका भी है लेकिन समीकरण भी है, तो ये हमारा सत्य है। भुजा x वाले वर्ग का क्षेत्रफल x की घात 2 होगा, ये भी हमारा सत्य है। -1 समीकरण x माइनस 1 बराबर 0 का हल है। गलत है, यहाँ से x बराबर 0 और 1 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 1 आएगा। तो ये असत्य है, -1 नहीं +1 इसका हल होगा। एक समीकरण में बायां पक्ष व दायां पक्ष बराबर होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये x के एक निश्चित मान के लिए होता है। और अगर x के प्रत्येक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर हो तो उसको सर्व समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x के एक निश्चित मान के लिए समीकरण में बायां पक्ष व दायां पक्ष बराबर होते हैं, तो ये हमारा सत्य है। इसके बाद 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 12 एक समीकरण है। गलत है, समीकरण में हमेशा बराबर का चिन्ह होता है, असत्य है। इसके बाद आगरा और भोपाल के बीच की दूरी एक चर राशि है। गलत है, निश्चित राशि होगी और वो अचर राशि होती है, तो ये गलत लिखा है, असत्य। इसके बाद दो बहनों सीता और गीता की आयु का अंतर एक चर राशि है, ये भी गलत है। दोनों की आयु का अंतर निश्चित होगा और वो अचर राशि होगा, ये भी असत्य है। इसके बाद पूर्णांक x का योज्य प्रतिलोम 2x। गलत, x का योज्य प्रतिलोम -x होगा, तो ये भी हमारा असत्य है। ये भी असत्य था, ये भी असत्य था, ये भी असत्य था, ये भी असत्य। ये केवल सत्य था, ये भी हमारा असत्य था और ये दोनों सत्य थे, असत्य। ठीक है, आगे बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। निम्नांकित प्रश्नों के 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। निम्नलिखित में चर राशि है, इसमें चर राशि कौन सी है? अचर 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 डी। 4a बराबर होता है 4 + a गलत, 4 - a गलत, ये भी गलत, a ये हमारा आ जाएगा 4a। समीकरण x - 9 बराबर 12 में चर x का मान क्या होगा? तो x बराबर 12 और 9 बराबर के इधर आएगा, धन का हो जाएगा, 12 और 9 21, बी ऑप्शन सही है। आगे है रमन की वर्तमान आयु p वर्ष से 40 वर्ष बाद रमन की आयु क्या होगी? तो p में 40 जोड़ देंगे, p + 40 वर्ष। आगे सर्व समीकरण a + b की घात 2, a की घात 2 + b की घात 2 + 2ab, ए ऑप्शन सही है। सर्व समीकरण a - b की घात 2 का विस्तार, तो a की घात 2 + b की घात 2 - 2ab, सी ऑप्शन सही है। आगे है सर्व समीकरण a की घात 2 - b की घात 2 का विस्तार क्या होगा? एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। आगे प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें सबसे पहले x बाई मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेमी। तो इसमें 100 का हम गुणा कर देंगे 100x बाई सेंटीमीटर। b लीटर को डेका लीटर में, किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, तो डेका तो b बटे 10, 10 का भाग हो जाएगा। 25 पैसे में कितने रुपए? तो इसमें 100 का हो जाएगा भाग 25 बटे 100, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। इसके बाद n ग्राम में कितने मिलीग्राम? तो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेमी, मिलीमीटर, तो ये 1000 गुणे n, 1000 n हो जाएगा। 7x - 3 = 18 का हल कितना होगा? तो 7x = 18 + 3 यानी कि 7x = 21। तो यहाँ से x = 21/7, 7 या 21, तो x बराबर 3 आएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर 3। आगे यदि कमला की वर्तमान आयु x वर्ष, तो 25 वर्ष बाद उसकी आयु x + 25
25 वर्ष। आगे है दहाई के अंक x और इकाई के अंक y वाली दो अंकों की संख्या। दहाई का x है ना, तो 10 गुणे x, 10x प्लस इकाई का y, ये संख्या होगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की अचल चाल से 22 घंटे में तय की गई दूरी, तो 40 गुणे 22 यानी 40 बाई होगी आंसर। कथन x बाई से 4 अधिक है, तो x बराबर 22 प्लस 4, यही हमारा आंसर। m किलोग्राम आलू 90 रुपए में खरीदे गए 1 किलोग्राम आलू का मूल्य। m किलोग्राम 90 रुपए के, तो 1 किलोग्राम 90 बटे m रुपए आंसर। आगे है प्रश्न, दिए गए वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये 4x है, तो परिमाप क्या होगा, पहले वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, तो बराबर 4 गुणे भुजा है 4x, तो 4 चौको 16x हो गया। और क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, तो भुजा कितनी है 4x की घात 2, तो 4 चौको 16x की घात 2, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया और 16x हमारा परिमाप आ गया। आगे वाला प्रश्न है कि दिए गए घन जिसकी प्रत्येक भुजा 2x सेमी है, इसकी सभी कोणों भुजाओं का योगफल। तो सभी कोणों का योगफल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोणें होती है, तो 12 गुणे 2x, तो ये 12 दूनी 24x। अब आयतन, घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, तो भुजा यहाँ पे कितनी है 2x की घात 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8x की घात 3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये थी एक्सरसाइज। आई होप कि आप लोग इस पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।